मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मजलूमियत और बेबसी का मजाक उड़ाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैसला हक़ाइक़, सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं आया है, बल्कि ये फैसला हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा, बल्कि ये तो एक मुसालहती फॉर्मूला नजर आता है। आलमी मीडिया हिंदुस्तान के इस फैसले का मजाक बना रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गई है और ये उसने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो हिंदू दहशतगर्दों और इंतहा पसंद हुकूमत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की अदालत से मस्जिदों के ताल्लुक से फैसला बहुत पहले ही आ चुका है और उसके फैसले की रूह से कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह के मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं, इस फैसले और कानून की रूह से हमारा दावा बाबरी मस्जिद पर जूं का तूं बरकरार रहेगा। हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद उसकी असल जगह पर तामीर नहीं हो जाती। अगर कोई ये समझता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान डर का और बुज़दिली का शिकार हो रहे हैं, तो उनकी खामोशी को आप अमन मत समझिए, उनकी खामोशी को आप डर और बुज़दिली मत समझिए, इसलिए कि कौमों ने ये देखा है कि जब भी जुल्म, दबाव और जबर की बुनियाद पर किसी को दबाया जाता है तो जितनी तेजी से वो दबते हैं उतनी ही तेजी से उभरते हैं। बाबरी मस्जिद पर हमारा मौक़िफ़ जूं का तूं बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान, मैं वाज़े तौर पर यह कह रही हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में से किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी कायद को या किसी दानिश्वर को बाबरी मस्जिद के फैसले से या बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होने का या हो जाओ कहने का कोई इख्तियार और हक उनको हासिल नहीं है। फैसला अल्लाह की तरफ से हमारे पास आ चुका है, हम अल्लाह के उसी फैसले को मानेंगे। और अगर 5 एकड़ जमीन तो क्या, अगर सारे हिंदुस्तान को भी मस्जिद बना देने की पेशकश कर दी जाए तो इस पेशकश को हम ठुकराते हैं। बाबरी मस्जिद की जमीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार होने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। और मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये मुसलमान जो डर और खौफ की बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि ये खामोश है, तो ये हुकूमत की, रियासती हुकूमतों की, मरकजी हुकूमतों की एक बड़ी नरी हिमाकत होगी अगर कोई ये समझ ले। इसलिए कि जबर और खौफ की बुनियाद पर जो दबाया जाता है
تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہمارے دل میں اس فیصلے کو لے کر جو غصہ، جو غم اور جو ناراضگی اور جو اضطراب ہمارے دلوں میں پنپ رہا ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا آئندہ مستقبل میں، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر واضح طور پر یہ اپنا موقف دہرا رہی ہوں کہ بابری مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی۔ یہی ہم مسلمانان ہند کا اٹل موقف ہے، اس سے ہمیں کوئی فیصلہ، کوئی دباؤ، کوئی ظلم ہٹا نہیں سکتا۔